स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बोल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बार फिर से देखने को मिले हैं। दरअसल अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जहरीला सांप करार दे दिया है। इसको लेकर के लगातार बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा इसे कांग्रेस की हताशा बताई जा रही है। बीजेपी पार्टी का यह कहना है कि कांग्रेस बिल्कुल हताश हो गई है और इसकी वजह से यह बौखलाहट दिखाई दे रही है कि बार बार वो प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते हैं, बार बार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये जनता भी इन टिप्पणियों का जवाब बखूबी देना जानती है। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक और विवादित बयान दिया था, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को रावण बताते हुए नजर आए थे। इसके बाद देखने को मिला कि कैसे कांग्रेस पार्टी को गुजरात में मुंह की खानी पड़ी थी और करारी शिकस्त कांग्रेस को गुजरात में मिली थी। और वहीं एक बार फिर से ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए बीजेपी की बहुमत मिली थी। वहीं एक बार बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत का रिकॉर्ड मिला था। इसी के साथ ही आपको बता दें, दूसरी ओर जहां अमित शाह ने कल कर्नाटका में भाषण दिया था, तो इस भाषण को विवादित बताते हुए रणदीप सुरजेवाला और तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनका कहना है कि इस तरीके के भाषण से देश का माहौल बिगड़ेगा और सीधे सीधे से वो लोगों को धमकियां दे रहे हैं। आपको बता दें कि जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा ये विवादित टिप्पणी की गई है, तो हालांकि इसको लेकर के खड़गे बाद में सफाई देते हुए भी नजर आए हैं। उनका कहना है कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है प्रधानमंत्री मोदी पर, मैं बीजेपी पर बोलना चाहता था, बीजेपी की विचारधाराओं को जहरीला बताना चाहता था। आपको बता दें कि तमाम नेता इस वक्त लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर दिखाई दे रही है, चाहे फिर वो धर्मेंद्र प्रधान हो, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो या फिर अमित मालवीय या शहजाद पूनावाला। तमाम ऐसे नेता हैं जो कि एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटका विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बोल दिए हैं। कलबुर्गी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप बता दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप ये जहर चखेंगे तो मर जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दूर से देखने में एक अच्छे इंसान दिखते हैं, लेकिन आप ये जहर चखेंगे तो ये बेहद जहरीली है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के इस बयान के बाद एक अलग तरीके का विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं। बताते चले कि यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के सीनियर लीडर की ओर से पीएम मोदी पर विवादित कमेंट किया गया हो। इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी की तुलना रावण से कर डाली थी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बता दें कि सबसे पहले कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है वो कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी के द्वारा किया गया था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कहा था। जिसके बाद से लगातार यह सिलसिला देखने को मिल रहा है कि कैसे कांग्रेस के तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, उन्हें नीच बताते हुए नजर आते हैं, चाय वाला बताते हुए नजर आते हैं। कई सारी अभद्र टिप्पणी भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने की है। अब इसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी के निशाने पर आ गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के लिए बौखलाहट में ऐसे बयान दे रही है। ठाकुर ने खड़गे के मोदी को लेकर दिए सांप वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को पता चल चुका है कि वो कर्नाटका चुनाव बुरी तरीके से हार रही है और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता उल्टे सीधे विवादित बयान दे रहे हैं। उधर बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए कहा, अब कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को जहरीला सांप कहा। सोनिया गांधी के मौत का सौदागर से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका अंत क्या होगा ये हम सभी को मालूम है। कांग्रेस किस हद तक नीचे गिरेगी, जिस तरीके से हताशा में यह बयान दिया गया है, उससे साफ है कि कर्नाटका में कांग्रेस
हार रही है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने खड़गे पर हमला बोलते हुए कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष हैं। वो दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? पीएम मोदी हमारे देश के पीएम हैं और पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है, और पीएम के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि कांग्रेस किस स्तर तक गिर चुकी है। हम चाहते हैं कि खड़गे देश से माफी मांगे। इसी के साथ ही कर्नाटका के सीएम ने भी इस बयान को लेकर के निंदा की है। उनका कहना है कि खड़गे के मन में जहर है। ये प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के प्रति उनके ग्रसित दिमाग को दर्शाती है। इस तरीके की सोच हताशा के कारण आती है, क्योंकि वे उससे राजनीतिक रूप से लड़ने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से इस तरीके की बयानबाजी का सहारा लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि और वो ये जान चुके हैं कि अब जहाज डूब रही है और ये जो लोग हैं यानी कि कर्नाटका की जनता है, अब उन्हें सबक सिखाएगी। इसी के साथ ही अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, तो उन्होंने भी इस टिप्पणी को लेकर के कटाक्ष किया है। सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी हमला बोला है और उनका कहना है कि गांधी फैमिली की कठपुतलियां ये भूल जाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का अपमान, गाली गलौज और निजी हमले का सबसे ज्यादा उल्टा असर उन्हीं पर पड़ता है। पीएम मोदी पर एक और अभद्र टिप्पणी के साथ खड़गे ने कर्नाटका में कांग्रेस की कब्र खोदना शुरू कर दिया है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर यह संकेत दे दिए हैं कि जिस तरीके से गुजरात में करारी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा था, ठीक इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करके तो शायद यही सिलसिला एक बार फिर से कर्नाटका के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया है और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से नफरत और गाली की दुकान चला रही है, ना कि मोहब्बत की दुकान खोल रही है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार निजी हमले, निजी टिप्पणी की गई है, चाहे फिर वो सोनिया गांधी के द्वारा मौत का सौदागर कहा हो या फिर गंगू तेली, नीच, भस्मासुर और अब इस तरीके से उन्हें जहरीला सांप तक बताया जा रहा है। शहजाद पूनावाला ने यह जोरदार हमला करते हुए ये कहा है कि हर बार कांग्रेस पार्टी इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करती है। आपको बता दें कि कर्नाटका की 224 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 10 मई को वोट डाले जाएंगे और इसके अलावा चुनाव के नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि गुजरात चुनाव में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी, जहां एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने पीएम मोदी के चेहरे पर वोट मांगने को लेकर के तंज कसा था। बीजेपी की ओर से मोदी के चेहरे को लेकर खड़गे ने कहा था, मोदी हर चुनाव में दिख जाते हैं, क्या उनके रावण की तरह 100 सिर हैं? खड़गे के इस बयान पर उस वक्त काफी हल्ला मचा हुआ था। वहीं अब एक बार फिर से कर्नाटका चुनाव से पहले खड़गे की ये बयानबाजी कांग्रेस के लिए कैसी साबित होगी, ये तो आने वाला कर्नाटका का विधानसभा का चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। इसी के साथ ही अगर हम बात करें रणदीप सुरजेवाला और तमाम जो लोग हैं कांग्रेस के नेता जिन्होंने अमित शाह के भाषण को लेकर के एफआईआर दर्ज कराई है, तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और कर्नाटका कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बेंगलुरु के हाई ग्राउंड से पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में अमित शाह पर चुनावी राज्य कर्नाटका में अपनी हालिया रैलियों के दौरान भड़काऊ भाषण देने, दुश्मनी व नफरत को बढ़ावा देने और विपक्ष को बदनाम करने का आरोप लगाया है। बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि यदि भारत के गृह मंत्री झूठे बयान देते हैं जो कि धर्म और समुदायों के बीच टकराव पैदा कर सकते हैं, तो कानून व्यवस्था की रक्षा कौन करेगा? हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि तमाम जनता इसे कांग्रेस का सेल्फ गोल बताती हुई नजर आ रही है और लोगों का कहना है कि एक समय तो राहुल गांधी जो है इस तरीके से कांग्रेस
कांग्रेस का प्रचार करते करते बीजेपी को फायदा पहुंचाया करते थे, लेकिन लगातार देखने को मिल रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब यही कर रहे हैं। वो बयानबाजी तो करते हैं बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन उनके द्वारा दिए गए बयानों का फायदा बीजेपी को होता है और बीजेपी चुनाव जीत जाती है। क्या कर्नाटका में भी इसी तरीके का सिलसिला देखने को मिलेगा जिस तरीके से गुजरात के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था? फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।